और प्रतापगढ़ इलाहाबाद के लोगों, ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। मैं अब एक ऐसी शख्सियत को आवाज देना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं, जिन्होंने हर सियासी ताज को ठोकर मार के आपके दुख और दर्द को आपके अपने सर का ताज बनाया। ऐसी मुअज़्ज़िज़ और मुहर्रम शख्सियत जनाब मोहतरम अबू आसिम आजमी साहब को मैं आवाज देता हूं, गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपने खिताब से हम सबको नवाजे। क्या आसिम भाई का इस्तेमाल प्रतापगढ़ और इलाहाबाद वाले ही सरकार में करेंगे? हाँ, ये होना चाहिए। सारे लोग तब तक तालियां बजाते रहे जब तक आसिम भाई माइक पर ना आ जाए। जोरदार तालियां बजाकर इस्तेमाल कीजिए जनाब अबू आसिम आजमी साहब। तो हम सब अपना गांव, अपना घर छोड़कर मुंबई में रोजी रोटी कमाने आए। अगर हम लोग भी इतनी हैसियत वाले होते कि गांव में रहकर अपने बाल बच्चों को पालते, अपने माँ बाप की खिदमत कर सकते, तो शायद हम मुंबई नहीं आते, हम गांव में ही रहते। लेकिन यहां आए हुए तमाम लोग इस उम्मीद से मुंबई आए कि मुंबई में रहकर मुंबई की सेवा करेंगे और 30 तारीख को मनी ऑर्डर भेजेंगे बूढ़े माँ बाप के इलाज के लिए, बेटी के शादी ब्याह के लिए। लेकिन आज इस मुंबई में हमारी वो हैसियत नहीं है जितनी होनी चाहिए। इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? कोई भी अपोरी टपोरी हमको भैया कहता है, जब उस बेवकूफ को मालूम नहीं भैया का मतलब क्या होता है। भैया का मतलब जिगर का टुकड़ा, एहतराम, रिस्पेक्ट। हम अपने बड़े भाई को भैया ही बोलते हैं, मगर ये लोग जो है हमको अपमानित करने के लिए भैया बोलते हैं। मैं जब जाता हूं इलाहाबाद, प्रतापगढ़, आजमगढ़, जौनपुर, मैं हमेशा अक्सर ये बात कहता हूं कि मेरे लोग, अब तो बंदूक वाला रवाज खत्म हो गया शायद, 2 नाली बंदूक कंधे पर टांगे और साइकिल से चले जा रहे हैं। चाचा कहां जा रहे हो? पट्टीदार से झगड़ा हो गया है और मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। क्या किया है? नाली खोद दिया, वहां से पानी, गंदा पानी जाता है। जब तक 2012 से 17 सरकार थी, खुदा की कसम मेरे पास रोजाना यही केस आता था, पट्टीदार का झगड़ा, पट्टीदार का झगड़ा। 5 बीघा खेत है मेरे पास, सारा बेच दूंगा लेकिन सम्मान से रहूंगा। गाली दिया मेरे बच्चे को, मेरा रास्ता बंद कर दिया, मैं सब बेच दूंगा, कुछ भी हो जाएगा लेकिन मैं बदला लिए बगैर रहूंगा नहीं। सही बात है कि गलत बात? अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बोलिए आप। यानी इज्जत के लिए हम सब कुछ निछावर कर देंगे। लेकिन वही आदमी मुंबई आता है तब 2 लुक्के लफंगे, पैर में चप्पल नहीं है, दारू पिए हुए हैं। दारू मतलब शराब, यहां दारू बोलते हैं ना उसको। ए भैया, अगर तूने यहां दुकान लगाया तो तेरे पैसा देना पड़ेगा। अबे तेरे बाप की जगह है, क्या पैसा देना पड़ेगा? तू होता कौन है? तो चुपचाप बेचारे बर्दाश्त कर लेते हैं। अरे हम तो गांव से आए हैं, रोजी रोटी कमाने, हम इसको ठीक कर देते हैं, लेकिन हमको 30 तारीख को पैसा गांव भेजना है, इसलिए हम चुपचाप इसकी बात सुन लेते हैं। ये होता है ना? बोलिए। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पूरे के पूरे बहुत ताकत के साथ अपना बड़ा बड़ा कारोबार करते हैं। लेकिन आम आदमी क्या करता है? रिक्शा चलाता है। जितना टैक्सी चलाता है ना प्रतापगढ़ का, मेरे रोड पे खुला हुआ में सब प्रतापगढ़ वाले, रिक्शा चलाने वाले, खोंचा चलाने वाले, सब्जी बेचने वाले, सब जो है उत्तर प्रदेश के। और उत्तर प्रदेश की ताकत मुंबई में कितनी? 50 लाख लोग, 50 लाख लोग यहां रहते हैं जो बाहर से आए हुए हैं और उनके साथ अपमान हो रहा है। मेरा झगड़ा हुआ था बीच में, जब ये तो इतने लुखे लोग हैं ना, ये मर्द नहीं है। मैं तो ऐसे आदमी को मर्द मानता ही नहीं जो किसी अकेले आदमी को 10 आदमी के साथ मारे, उसको तो मैं हिजड़ा और नामर्द समझता हूं। ये टीवी वाले सोच देखते हैं कि मेरा धंधा कैसे चले। ये बोलते हैं तो भैया एक काम करना, वो दादर के वो गली में आगे टीवी लेके खड़े रहना। क्या बात है? खड़े रहना बताऊंगा बाद में। 5, 6, 7, 8 आएंगे एक साथ। एक टैक्सी वाले को
उसकी टैक्सी तोड़ेंगे, उसको मारेंगे, उसको गाली देंगे और ये छपेगा, बोले देखो परप्रांतियों के साथ कैसा उद्धव ये जो है राज ठाकरे के लोग कैसा मार रहे हैं। ये मर्दानगी है क्या? मैं बोला था अगर ताकत होता बुआसिम के हाथ तोड़ के दिखाओ तो मैं समझू कि तुम अपनी माँ बाप के ताकत वाले आप गुलाबा में खुश गुलाब तो तुमको बताओ कि क्या तुम्हारी हैसियत है। बहुत लड़ाई मेरी हुई तो मैंने लाठी बांध दिया लोगों को। भाई सरकार हथियार देती है, मैं हथियार दे नहीं सकता क्योंकि मैं सरकार नहीं हूं। अगर यूपी होता, अखिलेश जी की सरकार होती ना तो राशन में दिला देता, पक्का दिला देता। तो मैं बोला यार गांधी जी एक लाठी लेकर अंग्रेजों को भगा दिए तो ये कौन सी खेत की मूली है? मेरे आदमी लोग जो है ना, मेरे गांव वाले ये लाठी लेके इसको मुकाबला कर लेंगे। मतलब मारना मत लेकिन मार भी मत खाना। मेरे को मुकदमा हो गया। बोले आपने बाला साहब ठाकरे के बारे में गलत बोला तो आपने हिंदुओं के बारे में गलत बोला। बोला कैसे? कहा वो हिंदू हृदय सम्राट है इसलिए सारे हिंदू के बारे में बोला। सरकार कांग्रेस की चार्जशीट बनी, वकील आता है सरकार की तरफ से और मेरे पे इल्जाम है कि मैंने सारे हिंदुओं के बारे में, मराठियों के बारे में गलत बोला। मैंने राज ठाकरे की उन एक्टिविटीज जो गुंडागर्दी पर प्रांतियों के साथ हो रही थी उसके बारे में बोला। तो कह रहे नहीं तो सारे मराठियों के बारे में तूने बोला। कांग्रेस की सरकार और मैं भाग रहा हूं, मुझे वोट ही नहीं मिलता। मेरे लोग डरते हैं। अरे उस सरजमीन के लोग जहां देवी देवता इतने बड़े बड़े पैदा हुए, जहां इतने बड़े बड़े देश के मुजाहिद पैदा हुए, वो क्या इनसे डरेंगे? तो मैंने सोचा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रतापगढ़ इलाहाबाद में मुन्ना यादव को जिला के दिया। उसी के परिवार के लोग बैठे हैं। ये उसी के परिवार के लोग हैं जिन्होंने अखिलेश यादव को 2012 में मेजॉरिटी से 325 सीटें चुन कर दिया और अखिलेश यादव की सरकार चली। तो मैं कैसे कमजोर हो सकता हूं? मैं क्यों नहीं इनको करीब लाऊं? हो सकता है मेरी कोई गलती हो, मैं इन तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। ये मुझ तक आना चाहते हो लेकिन मेरे पास नहीं आ सकते हो। तो मैं बोला मैं खुश करूंगा ये। तो मैंने उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की लिस्ट बनाई और मेरा 2 आदमी ऑफिस में बिठा दिया कि यूपी में फोन पर हर जिले के अध्यक्ष को भाई 50-50 नाम अपने गांव के लोगों को भेजो जो मुंबई में रहते हैं। 50 भेजो क्योंकि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। भाई आदमी खेती कहां करता है? जहां उपजाऊ जमीन होती है। मेरी खेती कहां होगी? मेरी ओडन की खेती कहां होती है? जहां मेरे अपने लोग जो मुझे वोट देते हैं, क्या मैं जाकर बरेली में वोट मांगू? क्या लालबाग में जाकर वोट मांगू? मैं वही वोट मांगने जाऊंगा जहां मेरे अपने लोग हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी को इस देश में ऊपर लाया। मैं किसी के आगे हाथ वाथ नहीं जोड़ता। मैं तो हाथ तोड़ना भी जानता हूं लेकिन मेरे लोगों के आगे हाथ भी जोड़ता हूं। मेरे लिए नहीं। मैं उन फिरका परस्तों को नेस्त नाबूद कर देना चाहता हूं जिसके बारे में अभी बहुत लंबी तकरीर किया यादव साहब ने। 1947 में यह देश आजाद हुआ था हिंदू और मुसलमान के नाम पर, धर्म के नाम पर। पाकिस्तान बन गया मुसलमान मुल्क और भारतवर्ष में हिंदू मुल्क बन सकता था। उस वक्त के रहनुमा जो थे वो कहते कि भाई जिन मुसलमानों को यहां रहना है वो 2 नंबर का शहरी बनकर रहो, नहीं तो पाकिस्तान चले जाओ। चले जाते। हम क्यों आपसे बात करते? हम यहां रहकर के अपनी बेइज्जती क्यों बर्दाश्त करते? चले जाते हम। लेकिन हमारे रहनुमा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब ने दिल्ली की जामा मस्जिद की दीवारों से चिल्ला चिल्ला कर पूरी कम्युनिटी से कहा था कि मुसलमानों मत जाओ इस मुल्क को छोड़कर, तुम्हारी मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। तुम्हारी मस्जिदों में कोई अजान करने वाला नहीं होगा, तुम्हारे मकबरों पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं होगा। तुम्हारा ताजमहल तुम्हें पुकार रहा है, तुम्हारी लाल किले की दीवारें चीख चीख कर कह रही मुसलमानों रुक जाओ, मत जाओ इस मुल्क को छोड़ करके, तुम्हें इस मुल्क में इंसाफ मिलेगा। कहा गया था कि संविधान
बनेगा उस संविधान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबर का हक मिलेगा। तो हम रुके थे कि इस मुल्क में हिंदू मुसलमान में कोई अंतर ही नहीं है। और 1947 के बाद 1953 में सिर्फ 5 साल के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं जब देखता हूं नौकरियों में मुसलमानों का, तो मुसलमानों की तादाद दाल में नमक के बराबर है। जहां 4000 लोग नौकरी करते वहां 9 मुसलमान। पार्लियामेंट में बहस हुई कि मुसलमान मायूस है, इसको नौकरी में हिस्सा नहीं मिल रहा। बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। कहीं भी छोड़कर अपनी जमीन नहीं जाते। हमें बुलाती है दुनिया, हम ही नहीं जाते। इन मुहाजिरों से अच्छे तो परिंदे हैं, ये शिकार होते हैं कहीं नहीं जाते। हमने इस मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है। आज बात करते हैं ये, मेरा दिल कचौड़ उठता है उस वक्त जब मुझे गद्दार कहा जाता है। और गद्दार वो लोग हैं जो गद्दार लोग हमें गद्दार कह रहे हैं। अंग्रेजों को तलवे चाट के 7 बार आरएसएस के लोगों ने 7 बार कहा कि छोड़ दो हमको जेल से, हम छूट जाएंगे तो हम गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन को मटिया में कर देंगे। 50 साल की सजा थी, छूट कर आए, अंग्रेजों से पैसे लिए, महीना पैसा बंद गया उनका। और आने के बाद इन्होंने स्वदेशी आंदोलन के खिलाफ काम शुरू किया। और गांधी जी ने जैसे स्वदेशी आंदोलन की बात किया, याद रखना इस देश में बाटा कंपनी, मुगल लाइन की शिपिंग, बड़ी बड़ी कंपनियां, सनलाइट साबुन, लाइफ बॉय साबुन, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां थी सब मुसलमानों के हाथों में थी, मेहमान के हाथ में थी। मेहमान मालिक थे उसके। लेकिन जैसे गांधी जी ने कहा कि स्वदेशी आंदोलन छोड़ दो, बाहर की चीजें, मुसलमानों ने लात मार दिया, सारी की सारी कंपनियां, सारी एजेंसियां छोड़ दिया। वो एजेंसियां मारवाड़ियों ने, गुजरातियों ने औने पौने दाम में खरीद दिया। और आज वो बड़े आदमी हैं और हम स्वदेशी आंदोलन को लेकर के अपनी सारी कंपनियों को लात मार के आज हम इस मुल्क में किस कहां खड़े हैं। आज हमारी पस्ती उसी दिन से शुरू हो गई थी और 47 के बाद इंसाफ नहीं मिला। सबसे बड़ा तोहफा क्या मिला हमको इस देश के अंदर? वो मस्जिद जिसमें रात को अजान नमाज हुई, सुबह को मूर्ति रख दी गई। मैं बीजेपी आरएसएस को कुछ नहीं कहता हूं। उस वक्त बीजेपी आरएसएस नहीं थी, कांग्रेस थी, जवाहरलाल नेहरू जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगर थोड़ी सी भी उनके अंदर हया और शर्म होती तो कहते किसी ने खिलवाड़ किया है, मूर्ति बाहर करो, मस्जिद में नमाज होने दो। फैसला हुआ, 92 में मस्जिद शहीद हो गई। जज साहब आए, कह रहे थे कि मैं किसी आस्था पर फैसला नहीं करूंगा। बात गलत हुआ जो मस्जिद में ताला बंद किया गया, मूर्ति रखी गई, बहुत गलत हुआ। हम बहुत खुश हुए कि जज साहब बहुत अच्छे आदमी आए। कहा 92 में बाबरी मस्जिद शहीद हुई, बहुत गलत हुआ। हम बहुत खुश हुए कि अच्छा फैसला करेगा। जिसने मस्जिद में ताला बंद किया, जिसने मस्जिद को शहीद किया, कह दिया कि भाई 2500 साल पहले बाबर ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया था कि नहीं बनाया था, वो जज साहब ने देखा था। इनके चाचा थे उस वक्त, वो देख रहे थे कि बाबर मंदिर तोड़ रहा है, मस्जिद बना रहा है। और जज साहब उस वक्त नहीं थे 1992 में, जब लोग लाखों की तादाद में आकर मस्जिद पर हथियार लेकर खड़े होकर मस्जिद को तोड़ रहे थे। मस्जिद को तोड़ने वालों को मस्जिद जगह दे दी गई। ये फैसला है क्या? मैं कहूंगा तो मेरे ऊपर जो है आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देंगे। ये आज देश की हालत है, कहां जाएंगे आप? और इतना बेशरम कि नौकरी निकलते ही राज्यसभा में आगे बढ़ गया। देखिए जरा देश में कानून क्या चीज है। कहा था वो शायर ने कि इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। मैं उस असेंबली में बहस हो रही थी, मैंने कहा कि तुम हमें गद्दार कहते हो, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? देने वाले का नाम हजरत मोहानी, वो मुसलमान था। कोई
इंडिया मूवमेंट 9 अगस्त को हम लोग सब अगस्त क्रांति मैदान में जाते हैं याद करने के लिए कि इसी मैदान से भारत छोड़ो का नारा दिया गया था अंग्रेजों के लिए, और उसी आवाज के ऊपर अंग्रेजों को भागना पड़ा। मैंने पूछा कहा मैंने असेंबली के अंदर कि मुझे बताओ, भारत छोड़ो का नारा देने वाला क्या मोदी जी के खानदान का था कि मेरे खानदान का था? भारत छोड़ो का नारा देने वाले यूसुफ मेहर अली मुसलमान थे। आज पुलिस वाले को फोन करो ना, जय हिंद बोलते हैं ना, मिलिट्री वाले, डिफेंस वाले क्या जय हिंद जय हिंद। ये किसने नारा दिया था? ये नारा देने वाले का नाम भी आबिद हसन साफरानी था, वो भी मुसलमान था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अभी एक शायर ने लिख दिया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मुश्किल बहुत है लेकिन रहना यहां हमारा। नया शेर आ गया। ये शेर लिखने वाला कौन था? आज धूम बजाई जाती है डिफेंस के अंदर, मिलिट्री के अंदर। देश के लिए इससे अच्छा कोई गीत हो ही नहीं सकता। ये गीत लिखने वाला कौन था? वो भी मुसलमान थे, अल्लामा इकबाल। कहता ना कि भारत माता की जय बोलो, तुम बोलो। अबे ये भारत माता की जय देने का नाम देने वाले का नाम भी अजीमुल्लाह खान था, तुमने नहीं दिया था। कहा था मादरे वतन जिंदाबाद। मादरे वतन जिंदाबाद का अगर तुम मतलब निकालो हिंदी में तो भारत माता की जय, ये भी मुसलमान ने दिया था। और आज जो ये तिरंगा झंडा फहराता है, बदनसीबी से मोदी जी फहरा रहे हैं। तिरंगे झंडे का रंग किसने बनाया था, किसने दिया था? उसका नाम था सोहैया तैयब अली, वो भी मुसलमान थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। किसने कहा था ये? किसने कहा था? ये भी कहने वाले का नाम बिस्मिल अजीमाबादी 1921 में इन्होंने कहा, वो भी मुसलमान है। उसके बाद भी हम गद्दार हैं, और गद्दार जो तलवे चाट करके अंग्रेजों के साथ काम कर रहे थे, वो आज जो है देश के बहुत बड़े प्रेमी हो गए। आजाद हिंद फौज बनी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बर्मा के अंदर, मेरे आजमगढ़ के कई लोग, हजारों लोग वहां काम करते थे। पहले हमारे लोग जाते थे सिंगापुर, ब्रुनाई, बर्मा। जब वो नस्ल खत्म हुई तो धीरे धीरे लोग आए मुंबई, कलकत्ता, फिर उसके बाद सऊदी अरब, दुबई वहां काम करने लगे। अभी कुछ महीना पहले, कुछ 1-2 साल पहले, जो आजाद हिंद फौज के सरबराह थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी गाड़ी चलाने वाले निजामुद्दीन साहब आजमगढ़ के रहने वाले थे, उनका अभी इंतकाल हुआ है। आजमगढ़ के थे, मेरे मिलने आए थे। वो कहा था आसिम भाई, हमने अपनी गाड़ी में आखिर में छोड़ के नेताजी को हम आए थे यहाँ। याद रखिए, जब नेताजी ने फौज बनाई तो एक आदमी आए, वो भी इसी गुजरात के मुसलमान थे। उन्होंने कहा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचकर 1.25 करोड़ रुपया उस जमाने में देता हूं, नेताजी आप आजादी की लड़ाई लड़िए, ये मुसलमानों की तरफ से आपको तोहफा, हमारी तरफ से। आज क्या हो रहा है देश के अंदर? आज मुसलमानों के हालात कितनी खराब होती जा रही है, मुसलमानों को कितनी तकलीफें दी जा रही है। अभी मैं उस दिन एक फैसला आया, मतलब आप मानेंगे नहीं उस बात को कि ऐसा भी होता है। मोहसिन शेख करके एक लड़का गुना में, आईटी इंजीनियर, दाढ़ी थी उसके पास, उसको इन लोगों ने मार दिया। कोई हिंदू सभा के लोग, गुंडा था, मार दिया, मर्डर हो गया उसका, पकड़ा गया, बहुत आंदोलन हुआ, पकड़ा गया, वो जेल में गया। उसकी अर्जी गई, सुनिए आप लोग गौर से, जब उसकी अर्जी गई कोर्ट के अंदर जमानत की, तो जज साहब क्या लिखते हैं कि मोहसिन की गलती थी कि वो मुसलमान था। मेरी गलती है कि मैं मुसलमान हूं। मोहसिन की गलती थी कि वो मुसलमान था, और मारने वाला आदि मुजरिम नहीं था, उसने कभी कोई मर्डर नहीं किया। उसके जज्बात को भड़काया गया, इसे मर्डर कर दिया, मैं उसको जमानत पर रिहा करता हूं। सुना आपने कभी ऐसा? ये हो रहा है। मैं दिल्ली में था, पार्लियामेंट में, कहा गया कि विज्ञान भवन में एक बड़ा फंक्शन हो रहा है, आप लोग आइए। तो बड़े बड़े नेता ऊपर बैठे थे, हम नीचे बैठे थे। मैं भी एमपी था, सांसद था।
का जिन लोगों, जिनके परिवार के लोगों ने इस देश की सरहद पर अपना खून दिया, देश के लिए शहीद हुए, उनके परिवार को बुलाकर हम लोग उनको जो है सम्मानित करेंगे, तालियां बजाकर उनको कुछ इनाम देंगे। मैं बहुत खुश था। एक नाम आया, 2 नाम आया, 3 नाम आया, 4 नाम आया, 17 नाम आए, 17 नाम। खुदा की कसम हर बार मैं ताली बजाता था। मैं सोचता था कि एक मुसलमान का भी नाम आएगा, एक आएगा, अभी आएगा। एक मुसलमान का नाम नहीं आया। कहा उन्होंने सुरेश यादव अमर रहे, उसके परिवार को बुलाओ। हमने तालियां बजाया। तब मैं खड़ा हो गया बीच से। मैंने कहा 1 मिनट। कहा कौन है? मैं कहा कौन नहीं, तेरा बाप है, रुक जा 1 मिनट। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने बहुत सारे लोगों, 17 लोगों को बुलाया, आपने सुरेश यादव को बुलाया, आपने जनरल हनीफ की परिवार को क्यों नहीं बुलाया, जिसने कारगिल की जंग में शहीद शहादत का जाम दिया था? गुजरात के अक्षरधाम मंदिर के अंदर सुरेश यादव जहां शहीद हुआ, उसी के साथ साथ अल्लाह रखा नाम का भी सिपाही शहीद हुआ था। आपने पूरे मुंबई में लगा दिया था सुरेश यादव अमर रहे। मैंने उसी वक्त फोन किया, खुदा की कसम गुजरात की बता कौन शहीद हुआ था मुसलमान? बोला अल्लाह रखा। एक भी बैनर अल्लाह रखा का नहीं लगाया गया। यह है देश की हालत। याद रखो दोस्तों, ये दुनिया इतनी बुरी नहीं है। दुनिया में सब बुरे लोग नहीं है, लेकिन दुनिया इसलिए बुरी है कि अच्छे लोग खामोश हैं। आपकी खामोशी दुनिया को बुरा बना रही है। और बड़े विद्वान ने कहा है कि अगर समाज का पढ़ा लिखा शख्स, समाज का वो शख्स जिसकी समाज में हैसियत है, वो ये कहे कि मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं, तो समाज में पूरी बिगाड़ का जिम्मेदार वही शख्स है जो ये कहता है मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं। राजनीति तय करती है कि देश कैसे चलेगा। राजनीति तय करती है। कोई जमात बड़ी से बड़ी 5 लाख आदमी जमा कर ले, तुम्हारे एक गरीब मुसलमान, तुम्हारे एक गरीब इंसान को जो बेकसूर पकड़ा है ना, नहीं छुड़ा सकती। एक हवलदार को भी कुछ नहीं कर सकती। एक एमएलए उस हवलदार की इसको सस्पेंड भी करवाने की ताकत रखता है। मुझे याद है, मैं प्रतापगढ़ में खड़ा था, 3 लड़के एक ही मोटरसाइकिल पर बैठ के आए। क्या इसी तरह से हम लोग कल रात को जा रहे थे और हमें दरोगा ने रोका और कहा साले तुम आतंकवादी मुसलमान हो, हमको मारा और कपड़ा उठा के दिखाया तो पूरे बदन लाल लाल थी उसकी। एक मदरसे वो मुझे ले गए थे, वो मौलाना हमारे क्या नाम का है। मैंने उसे अफेज जी को फोन किया और मैंने उस इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया। मैं मुंबई में कहता हूं कि भाई यहां बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, तो पुलिस कहती है इंक्वायरी करेंगे, मुख्यमंत्री कहते हैं इंक्वायरी करेंगे। अगर मेरे पास ताकत होती है ना, मैं मुख्यमंत्री को मजबूर कर देता कि तुम्हें अभी कभी इसको सस्पेंड करना पड़ेगा, जो मैं तेरी सरकार को गिरा कर रख दूंगा। मैं आवाज लगाता हूं, कोई आता ही नहीं मेरे पीछे। अब वो आगे बोलो हम तुम्हारे साथ हैं, पीछे लोग देखता हूं 5 आदमी खड़े हैं। क्या बात है मेरे दोस्तों? मैं दुनिया में किसी से डरता नहीं, डरता हूं तो अल्लाह ताला से डरता हूं। असेंबली में जब मराठी में और हिंदी की बात हुई, शपथ की, तो मुझे सारे नेताओं ने कान में आगे बोला, अबू हाशिम साहब जब जाना मंच के ऊपर, भले कहना कि मैं हिंदी में लूंगा, लेकिन माइक पकड़ना तो मराठी में बोल देना। बोला साले मुझे समझाने में था। मैं कहा 13 लोग आए, मेरा माइक तोड़े, मेरा कपड़ा फाड़े, क्या कि, लेकिन मैंने हिंदी में ही शपथ लिया, कोई माई का लाल मेरी जुबान को रोक नहीं सका। वो वासिम तुमसे आज भीख में ताकत मांग रहा है, जिसके पास सब कुछ है। खुदा की कसम अगर ये काम पैसे से होता तो तुमको कभी नहीं बुलाता मैं। कोई जरूरत नहीं आपको तकलीफ देने की, आप समझो अपने घर में रहिए। मैं आ रहा था, मेरी बीवी से बहुत झगड़ा हुआ, तो रोज चले जाते हो घर छोड़ के, रोज चले जाते हो, मैं क्या अकेले रहूं? मैंने कहा लेकिन क्या करूं, मजबूरी नहीं, मुझे सुन के खिलाफ लड़ने का मैंने ठेका लिया, मुझे जाने दो। सुबह से शाम, शाम से रात तक आपके पीछे क्यों भाग रहा हूं? सच कहूं मुझको वो इंसान बुरा लगता है
और हाथ फैलाए इंसान बुरा लगता है। इसके आपके पास कर देता। अभी महाराष्ट्र की बात करूं मैं, भीमा गोरेगांव में फसाद हुआ था, दलित लोग मारे गए, 7 दलित मारे गए, कुछ दलित मारे गए, 7,17,19,000 रुपया दिया गया। और उसी के सामने 2008 में दुनिया में फसाद हुआ, दुनिया में फसाद हुआ, 6 लोग मारे गए, कुछ लोग ऐसे मार दिए गए बेचारे हमेशा के अपाहिज हो गए। हमारे मुख्यमंत्री जी गए यहां से। उत्तर प्रदेश और यूपी में बहुत फर्क है। यहां का मुख्यमंत्री तो हटने के बाद कुत्ता नहीं पूछता उसको, ऐसा भागता अकेले अकेले, कोई पूछते नहीं उसको। ये हमारे मुख्यमंत्री जी गए धुलिया और जाकर बोले मैं 6-6 लाख रुपया जो मारे गए उनको दूंगा और 3-3 लाख रुपया उनको जो अपाहिज हो गए और जो लोग पकड़े गए उनके केसेस को उठाऊंगा। वहां से कलेक्टर ने थोड़े दिन बाद बोल दिया कि नहीं, पुलिस ने मारा है, इनको 1 रुपया नहीं दे सकते आप। अगर यूपी में अखिलेश यादव के सामने कोई कलेक्टर बोल देना तो साला उसकी जिंदगी भर के लिए छुट्टी हो जाए। ये हालत है। जब वो गांव में गया था मैं प्रतापगढ़ में, तो जो सरकार ने तय किया था ना जितना पैसा, मैंने उसका डबल पैसा करवाया, डबल पैसा। और वहां के ठाकुरों ने क्या कहा, इन मुसलमानों का खेत जो जोतेगा उसको 50 लाठी और 5,000 रुपये जुगाना, कहा था ना। तो मैंने अखिलेश जी से कहा ये क्या है, बोला इस सारा का सारा खेत सरकार जोतेगी। और पूरी सिंचाई विभाग का ट्रैक्टर गया, डीएम एसपी बैठे और सारे मुसलमानों का खेत जुताई सरकार ने करवाया था। तो मुझे बताओ, एक बात आप बताओ कि आज इस देश के अंदर इतना फसाद हुआ है। मुजफ्फरनगर का फसाद बहुत भयानक था। मुजफ्फरनगर के फसाद के बाद वहां के डीएम एसपी को सस्पेंशन किया गया, ट्रांसफर किया गया, एमपी एमएलए को जेल भेजा गया और 15-15 लाख रुपया मरे हुए शहीद लोगों को दिया गया। मुझे मेरे दुश्मन भी आकर बता दे कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज तक कहीं भी फसाद हुआ हो और इंतकाल किए हुए लोगों के परिवार को 15 लाख रुपया और हर परिवार के एक आदमी को नौकरी दिया हो, खुदा की कसम मैं गुलामी करने को तैयार हूं। बता दो, 1800 करोड़ रुपया, शायद आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं मालूम है, 1800 करोड़ रुपया जो घर जल गए थे उनको बनाने के लिए अखिलेश यादव ने दिया, 1800 करोड़। तो क्या क्या मालूम लोगों ने क्या किया, बोले 1800 करोड़ है, बड़ा पैसा मिल रहा है ना, तो एक ही घर में एक चूल्हा जलता था, साहब 3-3 चूल्हा बना दिए कि भाई यहां 3 चूल्हा है, 3 आदमी को अलग से दो। अभी मुंबई में, बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता हूं, अभी मुंबई में लॉकडाउन हुआ तो रोज कमाने और रोज खाने वालों को सरकार ने कुछ दिया? बोलिए। लोगों को अपने गांव जाना पड़ा। लोगों ने सोचा कि यहां मरने से अच्छा जो है ना अपने गांव जाके मरे, कोरोना से मरे या भूख से मरे, कुछ है ही नहीं तो क्या करेंगे। बाहर निकले तो पुलिस डंडा मार रही है, सड़क पर सब्जी बेच नहीं सकते, टैक्सी चला नहीं सकते, दुकान खोल नहीं सकती, नौकरी खत्म हो गई, ट्रेन बंद हो गई, लोग पैदल गए, पैदल। ये आदमी था, इधर आओ, ऊपर आओ। ये आदमी, ये क्यों इज्जत करता हूं मैं, ये प्रतापगढ़ का है, ये साइकिल लेकर पैदल या साइकिल से गया नासिक, नासिक में साइकिल चोरी हो गई, फिर पता नहीं कैसे साइकिल और लिया वहां से, और वहां से प्रतापगढ़ साइकिल से गया, साइकिल से गया प्रतापगढ़, और रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, कितने लोग का इंतकाल हुआ बताओ। पूरे देश में, यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, हर जगह के लोग गए थे। कौन से नेता ने उन दुखियारों को पैसा दिया, एक बता दो। अखिलेश यादव ने दिया 1 करोड़ रुपया। क्यों भाई, हर काम अखिलेश यादव करे? योगी की सरकार है, क्यों नहीं कर रहा है? ये तो कहता है ठोक दो। बेटा, तुम्हारे ठोक देने का जवाब इंशाअल्लाह 2022 में देंगे आपको। मैंने गया था यूपी, मैंने बोला क्या आजमगढ़ का नाम बदली कर देंगे। मैं बोला आजमगढ़ तो आजम शाह ने बसाया था, मुझे नहीं मालूम कि सारा योगी के बाप ने बसाया था। और इंशाअल्लाह इस इलेक्शन के बाद योगी जी और इनके मोदी जी दोनों की हालत होगी कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का।
अरे मुझे मेरे नाम FIR हो गया, क्या वासिफ को अरेस्ट करेंगे? मेरा तू मेरे को अरेस्ट करेगा, अरेस्ट करके दिखा। अरेस्ट नहीं किया, लेकिन मेरे घर पे जाकर वारंट लगा दिया इतने बोलने पर। माली से अदावत है, माली से अदावत है, शहदाए चमन हूं मैं। माली से अदावत है, शहदाए चमन हूं मैं। सरकार का दुश्मन हूं पर वफादार वतन हूं मैं। सरकार का दुश्मन हूं पर वफादार वतन हूं मैं। माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता, माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता। सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता। माली को बदलेंगे तो चमन फिर भी रहेगा, माली को बदलेंगे तो चमन फिर भी रहेगा, और सरकार को बदलेंगे तो वतन फिर भी रहेगा। आज सरकार के खिलाफ बोलना मतलब देशद्रोह हो गया है, ये देश में चल रहा है। इसलिए मैंने सोचा दोस्तों, मैं अपने मकसद पे आ जाता हूं। ये सारी सिचुएशन बहुत खराब चल रही है, देश के संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है, और ये अक्सरियत को, गैर मुस्लिमों को डराया जा रहा है कि अगर तुमने मोदी का साथ नहीं दिया तो फिर लोगों की सरकार आ जाएगी, मुसलमानों के हाथ में सत्ता आ जाएगी। अरे मुसलमान तो पहले से फुटपाथ पे खड़ा है क्या इसके पास? मजदूरी करता है, टैक्सी चलाता है। कोई मुसलमान ऐसा है क्या किसी की रेलवे की नौकरी दे सकता है? एक नाम बता दो कि वहां रेलवे की नौकरी जो किसी हिंदू की रोक सकता हो। एक मुसलमान बता दो कि एयर इंडिया में भर्ती हो रही हो और मुसलमान किसी हिंदू की नौकरी रोक सकता हो? अरे वो तो खुद ही बेचारा बहुत छोटे छोटे धंधे कर रहा है, कहीं सब्जी बेच रहा है, कहीं टैक्सी चला रहा है, कहीं गाड़ी बना रहा है, कहीं कलर कर रहा है, कहीं मैकेनिक का काम कर रहा है। लेकिन ये एक हवा खड़ा कर दिया गया है। मैं हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप होश में आओ, हम तो बर्बाद हो चुके हैं, हमारे पास है क्या है? एयर इंडिया बंद हो रही है ना, बिकेगी ना, तो 1% मुसलमान बेकार होगा, 99% हिंदू बेकार होगा। तुम्हारा रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, SC ST OBC का रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। सरकारी नौकरी में 6 घंटे काम करते हो, बाकी मजा करते हो, अच्छी तनख्वाह लेते हो। और प्राइवेट हो जाएगी ना तो नौकरी 12 घंटे करनी पड़ेगी और तनख्वाह भी कम मिलेगी। नुकसान किसका है? किसका नुकसान है? जरा सोचो। रेलवे बंद हो गया, प्राइवेट किया जा रहा है, सब नौकरियां जाएंगी सरकारी नौकरियां। 2% मुसलमान होगा, 98% हमारे दूसरे भाई हैं। किसका नुकसान होगा? देखो बना रहे ये NC क्या है, ये CA NRC आसाम में जब हुआ ना तो 40 लाख लोग पहले ऐसे मिले जो अपना सबूत नहीं दे सके। बहुत स्क्रूटनी हुई तो 19 लाख पे आया। 19 लाख में 14.5 लाख लोग हमारे भ्रातराने वतन, गैर मुस्लिम 4 लाख मुस्लिम, और इसको बना दिया हिंदू और मुसलमान। क्या है ये देश के अंदर? इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, और मैं इस मंच से कहता हूं उद्धव जी को भी, उद्धव जी भी सुन लो इस मंच से आप कि देश के 13 राज्यों ने रेजुलेशन पास किया है कि NRC CA उस स्टेट में लागू नहीं होगा, आपको भी महाराष्ट्र में लागू करना पड़ेगा। ये वही लागे, वही रेजुलेशन पास करना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में भी CA और NRC लागू नहीं होगा, ये करना पड़ेगा। और मैं कल इसके ऊपर उधम करूंगा हाउस के अंदर। आप मत समझिए कि मैं सत्ता को सपोर्ट कर रहा हूं तो मैं आपके खिलाफ नहीं रहूंगा। मैं सत्ता को सपोर्ट इसलिए कर रहा हूं, बड़े शैतान को मारने के लिए छोटे शैतान से हाथ मिलाना पड़ता। मुसलमानों को रिजर्वेशन 5%। मैंने फडणवीस जी से कहा था, कह रहे अभी हम इसको लीगल देख रहे हैं, कानूनी हैसियत नहीं जम रही है। मैं बोला तुम जज है कि फडणवीस साहब तुम जज हो, या हाईकोर्ट के उस जज ने जिसने फैसला किया वो जज है? अरे जज ने कह दिया 5% मुसलमानों को एजुकेशन में रिजर्वेशन दे दो। फडणवीस कहते हैं कि नहीं, ये कानून में आते ही नहीं। कांग्रेस और एनसीपी के लोग बहुत चिल्ला रहे थे मेरे साथ मिल के 5 साल तक बीजेपी की सरकार में कि हमें रिजर्वेशन मुसलमानों को मिलना चाहिए। अब सत्ता उनकी आ गई, अब चुप हो, अब होते नहीं है। तो मैं उस पर इंफॉर्म करूंगा, चाहे मुझे इसके बदले में सस्पेंड कर दिया तो क्या हुआ, लेकिन मैं रिजर्वेशन की बात अब उठाऊंगा।
प्रदेश का एक संगठन बनाना चाहता हूं। 75 जिलों का संगठन बनाऊंगा। आप साथ दोगे कि नहीं दोगे? देखो बहुत जल्दी भूल जाते हैं लोग, बहुत जल्दी वादा करते भूल जाते हैं। वादा खराबी मत करना, जान जाए पर बचन ना जाए। बोल दिया तो बोल दिया, बात की बात है ये। एक बार कहना बुआ आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ है ना, तो मेरा साथ मत छोड़ना, समझे कि नहीं? ये गुजारिश कर रहा हूं। मैं संगठन बनाऊंगा सारे जिलों का, लोगों को बुलाऊंगा, समझाऊंगा, और महाराष्ट्र के आने वाले कारपोरेशन के इलेक्शन में ताकत बनाऊंगा। इतनी ताकत बनाऊंगा, इतनी ताकत बनाऊंगा, मेरा यूपी के कोई भाई धोती पहने हुए, गमछा हमेशा फोड़े हुए, नंगे पैर आए कारपोरेशन में, तो कारपोरेशन का ऑफिसर खड़ा होकर उसको सलाम करे। मेरा यूपी का कोई भाई अपनी जबान में बोलने वाला हो और किसी पुलिस स्टेशन में जाए तो पुलिस वाला खड़ा होकर उसको सलाम करे। ये मेरा मकसद, बाकी कोई नहीं। अगर मेरा मकसद मंत्री बनना होता तो नवाब मलिक और असलम के बहुत पहले में बन गया होता, आरिफ नसीम के बहुत पहले में बन गया होता, लेकिन इनकी लाल बत्ती चोर बजाती है, सही नहीं है, इनके अंदर दम नहीं बोलने का। ये बत्ती इनको मिल जाती है ना, ये सरकार की जिंदाबाद करने लग जाते हैं। वो मुझसे नहीं होगा, मुझसे कभी नहीं होगा वो काम। मुझे आपका साथ चाहिए, आप मेरा साथ दीजिए। मैं मुंबई महाराष्ट्र के अंदर इनकलाब लाना चाहता हूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, पुलिस की गोली चलेगी तो पहले मैं शहीद दूंगा, बाद में आपका बाल बांका होगा। मैं जितना मेहनत कर सकता हूं आपके लिए करूंगा। मैं ये काम सिर्फ अल्लाह को खुश होने के लिए करता हूं। इंसान की खिदमत करना इबादत के बाद सबसे बड़ी इबादत है, इसलिए करता हूं। इसलिए आपसे गुजारिश कर रहा हूं बार बार कि आप लोग देखिए, हमें एक फॉर्म मिला आप लोगों को, फॉर्म दिया, सबको फॉर्म मिला है? नहीं मिला? बात अभी जाने के पहले प्लीज फॉर्म ले लीजिए, ये बहुत बड़ी मदद होगी। आप जहां के लोग 50 लाख लोग यहां रहते हो, तो क्या 5 लाख लोगों का एड्रेस मेरे पास नहीं आ सकता? अगर हर शख्स ये वादा कर ले कासिम भाई, मैं अपने पड़ोसी का आपका अपना सत्ता फॉर्म भर के भेजूंगा, तो मैं कंप्यूटराइज करूंगा, कहीं आजमगढ़ होगा, कहीं जौनपुर होगा, कहीं प्रतापगढ़ होगा, कहीं इलाहाबाद होगा, इनके फॉर्म को जमा करूंगा, फिर मैं आपको बुलाऊंगा, आपसे मदद मांगूंगा, रोज नहीं दौड़ाऊंगा आपको, अपना काम अदा कीजिए। जब कभी आवाज दूं कि आओ आज सरकार के खिलाफ बहुत जबरदस्त तरीके से मोर्चा ले रहा हूं, तो थोड़ा काम छोड़कर आ जाने दीजिए, बस काम हो जाएगा, बहुत बड़ा काम है। और याद रखना एक बात, उत्तर प्रदेश इस देश का दिल है, और लिख लो इस बात को, जब समाजवादी पार्टी जीतती है ना तो बीजेपी खत्म हो जाती है, और जब समाजवादी पार्टी हारती है ना तो बीजेपी जीत जाती है। यह है, आप देखो इसका इसी तरह से रेशियो चल रहा है। और मोदी जी व्यापारी आदमी, जानता है व्यापार कैसे होता है, इसको लोगों को खरीदना बेचना अच्छी तरह से आता है। राजा कभी व्यापारी नहीं होता, लेकिन मेरा राजा व्यापारी होता, और गुजरात के लोग ज्यादा व्यापारी होते हैं, ये व्यापार कर रहे हैं। उनको मालूम है कि अगर उत्तर प्रदेश में वोटों को बंटवाना है ना, तो दलित की 3-4 पार्टी खड़ी कर दो, खड़ी हुई ना पार्टी दलित की, क्या क्या नाम देने आ रहे हैं, ये सब भेजे हुए हैं, रावण भीम आर्मी, न जाने कौन सी आर्मी, सब आर्मी है। ये सब जो है ना थोड़ा थोड़ा वोट लेंगे, और हमारे यहां भी मुसलमानों को वोट काटने के लिए पूरी स्कीम बन चुकी है। अरे पिछले इलेक्शन में पार्लियामेंट के अंदर एक प्रेस वाले ने अखिलेश जी को बुला के कहा था कि मायावती जी से हाथ मत मिलाना, ये बीजेपी से मिली हुई है, मत मिलाना हाथ अखिलेश जी। अखिलेश जी को सारे देश कह रहा है कि अगर दोनों मिल गए ना तो सफाया हो जाएगा सबका, हम लोग पूरे देश में राज करेंगे। अखिलेश भाई ने अपमान सहते हुए, उसकी बेइज्जती सहे हुए, उसकी सारी शर्तों को मानते हुए उसे हाथ मिला दिया। क्या हुआ? 105 सीट मुसलमानों और छोटी छोटी पार्टियां, कांग्रेस, मुसलमानों का वोट बढ़ गया, क्या हुआ? खत्म हो गई बात। और फिर तैयारी है,
एक आए निकला मुसलमानों की पार्टी लेकर के। आजमगढ़ में आज तक कभी हिंदू मुसलमान नहीं हुआ था। ये जाकर के नारे तक भी अल्लाह अकबर कर रहा है। नौजवान लड़के जोश में आ गए, बाप रे बाप, लगता है कि पूरा पूरा आजमगढ़ में उधम हो जाएगा, पूरा जोश जोश हो गया। और दूसरे दिन गैर मुस्लिम आरएसएस के लोग गेरुआ कपड़ा के अंदर सर पे बांध करके जय श्री राम का नारा पूरे आजमगढ़ में लगाए। एशन के इलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? यही चाहते हैं ये। मैं असेंबली में बैठता हूं और मैं जानता हूं असलियत क्या है। खुदा की कसम, ये पार्टी जो है ना, कुरान लेकर हाथ उठाकर कह दे कि मुझे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बीजेपी से पैसा नहीं आता ना, खुदा की कसम मैं जिंदगी भर की गुलामी करने को तैयार हूं। नहीं, मैंने पसंद नहीं, अभी तूने तेरे आदमी से भेजा, तेरे आदमी ने हाथ में लिया, ये कोई मतलब है क्या? मैं इनसे बात कर रहा हूं, पर मैंने इनको हाथ नहीं लगाया, कसम खाता हूं। अरे ये क्या मतलब हुआ? पैसा लेकर के ये काम हो रहा है। मैं जाकर बोलता हूं कि भाई धोबी का कुत्ता घर में ना घाट का मेरे पे केस हो गया। ये जाकर कुछ ही बोलता है तो कहते तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। इसलिए दोस्तों, यहां साथ देंगे मुंबई में ना आप लोग फॉर्म भरिए, मुझे दीजिए, और जो लोग पार्टी ज्वाइन करके मेरे साथ आना चाहते हैं ना, मैं उनका बहुत एहसानमंद होऊंगा। मेरे साथ आइए, इस लड़ाई में जुटिए। और दूसरी तरफ अब उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में आपको अहम रोल अदा करना है। उत्तर प्रदेश में अपने घरों को फोन कीजिए, अपने माँ बाप को, भाई बहन को, सारे खानदान को बताइए कि अब की बार अगर वोट बढ़ा तो फिर बीजेपी चुन कर आएगी। और बीजेपी चुन के आने के बाद फिर यह होगा कि किसी मुसलमान को अकेले पकड़ करके, दाढ़ी पकड़ करके मारा जाएगा, कहा जाएगा बोल जय श्री राम का नारा। ये होगा। सोचिए जरा सा, छोटी छोटी बातों में नाराज मत होइए। टिकट मिले ना मिले, अखिलेश जी बात कर रहे ना करें, लेकिन मुझे बता दो आप इतने लोग कि आज यूपी में 4 पार्टियां बनी हैं, बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी। अल्लाह के वास्ते सही बताना, इन चारों में सबसे अच्छी आपके लिए कौन सी पार्टी है? आप तो बोलोगे यार, तो समझ रहे हो? नहीं बोलिए ना। इन चारों पार्टियों में मैं नहीं कहता हूं दूध की धूली, सब में कोई खामी है, लेकिन आज वक्त की नजाकत देखते हुए इन चारों पार्टियों में सबसे अच्छी पार्टी कौन सी है? आप सबका यह फर्ज होता है, अभी से सब कोशिश करो कि हमारा वोट बढ़ते ना पाए। कहते हैं जो सफर अख्तियार करते हैं वही दरिया को पार करते हैं, जो सफर अख्तियार करते हैं वही दरिया को पार करते हैं। चल के तो देखो, मुसाफिर का रास्ते इंतजार करते हैं। बेशक अगर आपने सही नीयत से कदम उठाया तो ऊपर वाला भी मदद करेगा इंशाअल्लाह ताला। कहते हैं खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको खुद ख्याल अपनी हालत को बदलने का। हमें इस मुल्क में रहना है, हमारी मस्जिदों में अजान होगी, मंदिरों में घंटी बजेंगे, हम हिंदू मुसलमान साथ साथ रहेंगे। दिवाली होली आएगी, हम हिंदू के घर जाएंगे, ईद बकरीद आएगी, मुसलमान हमारे घर आएगा, और हम सब मिलकर गाएंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसलिए सफेद अहमद खान साहब ने मेरा देश एक खूबसूरत दुल्हन है, अगर इसकी और एक खूबसूरत दुल्हन, इसकी 2 सुंदर आंखें हैं, एक मुसलमान और एक हिंदू, अगर एक आंख भी खराब हो गई तो मेरा देश बदसूरत हो जाएगा। तय करो आज से मुसलमानों, तुम्हारा भाई तुमसे भीख में ताकत मांग रहा है, तुम्हारा भाई भीख में तुमसे एक वचन चाहता है। अगर तुम सही अल्लाह को मानने वाले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हो, तो कह दो आज से कि मेरे इलाके में कोई हिंदू भाई रहता है, रात को आधी रात को उसे खून की जरूरत पड़ेगी, किसी हिंदू को आने की जरूरत नहीं, मुसलमान अपना खून देकर उसकी मदद करेगा। ये कह दो और सुन लो। अभी बात हो रही थी कि सब पहले हिंदू थे, मुसलमान हो गए, कह रहे ना घर वापसी। यादव साहब, अगर सारा देश का मुसलमान ये तय कर ले क्या हमें हिंदू बन जाना, मुसलमान नहीं रहना है, तय कर लिया हमने, चलो हम हिंदू बन जाते, मुसलमान नहीं रहेंगे, कभी आरएसएस वाले आपको मुसलमान हिंदू नहीं बनने देंगे, कभी नहीं बनने देंगे, क्योंकि आप निशाना है उनके वोट इलेक्शन के लिए, आपको ही सामने रखकर वो इलेक्शन जीतते हैं, इसलिए वो आपको कभी हिंदू नहीं होने देंगे, आपको मुसलमान ही रखकर आपको गाली देते रहेंगे। ये हालत है देश का। आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका शोर मचाने से कुछ नहीं होगा,
सिर्फ होठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा। अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो? अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो? इकट्ठा हो जाओ, आप आ जाओ, इकट्ठा हो जाओ, हिंदू मुसलमान की एकता करो। जो बीजेपी हमें इस गंगा जमुनी तहजीब को खत्म करना चाहती है, उस बीजेपी को नेस्त नाबूद कर दो और मुसलमान हिंदू एक साथ खड़े हो जाओ कि हम इस देश को गांधी जी का देश बनाएंगे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का देश बनाएंगे और इस देश से नफरत को खत्म करेंगे और प्यार मोहब्बत से रहेंगे। एक दिन वो था जब दुनिया भर में सम्मान हमारा था, गीता के श्लोक हमारे और कुरान हमारा था, दूध की नदियां बहती थी, वो हिंदुस्तान हमारा था, बांग्लादेश हमारा था और पाकिस्तान हमारा था। नफरत की दीवार गिरा दो, ये आवाज हमारी है, देश के गद्दारों से कह दो धरती तान। आखिर में एक बार वचन लेता हूं, आपको मालूम है झूठ बोलना गुनाह है? मालूम है कि नहीं? बोलिए ना, अरे बोला जोर से मरते। वादा खिलाफी जुर्म है, गुनाह है। एक कमजोर आदमी को बोलो तुम जाओ जरा दरिया में कूद जाओ, मैं तुमको निकाल लूंगा और तुम आओगे तो मैं मर जाऊंगा। आप बताओ दो हाथ जो है साथ दोगे कि नहीं दोगे? देखना है सामने। बहुत बहुत शुक्रिया। एक नज़म सुनाएंगे भाई हमारे अभी, एक नज़म सुनते हैं फिर बात खत्म करते हैं, ठीक है ना? बहुत शुक्रिया आप लोग आए, आपका बहुत एहसान मंद हूं इंशाअल्लाह। कल जब वासिफ के ऊपर जब चाहना वसूल लेना। दोस्तों, आसिफ भाई की शान में अगर आज मैं गोंडी की सरजमीन में प्रतापगढ़ इलाहाबाद की तरफ से बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की तरफ से ये नज़्म नहीं सुना होगा तो शायद आज की ये महफिल अधूरी रहेगी। मैं एक एक लफ्ज एक एक मिसरा पढ़ने जा रहा हूं और पूरी महफिल आसिफ भाई से ये वादा करे कि आसिफ भाई पूरा उत्तर प्रदेश आपके साथ है। मैं शुरू कर रहा हूं, आपकी तालियां